आज का हमारा टॉपिक है सी सेक्शन केयर, यानी कि एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक बड़ा ऑपरेशन होता है जो बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर होता है। तो आज हम केयर सीखेंगे कि बड़े ऑपरेशन जब हो जाते हैं तो 2-3 दिन के बाद मरीज़ को छुट्टी मिल जाती है, तो घर जाके एक फ़ीमेल जो है वो अपने ऑपरेशन की केयर कैसे कर सकती है ताकि वो फ़र्दर प्रॉब्लम से या इन्फेक्शन से बच सके। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि स्टिचेस की केयर जो है वो कैसे करनी है। 3 दिन के बाद मोस्टली फ़ीमेल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। उसके बाद घर जाने के बाद औरत को कैसे चलना है, सबसे पहला स्टेप आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका दूसरी मंजिल पे घर होता है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से एहतियात की जाए तो ये औरत के लिए ज़्यादा सेफ़ मेथड है। इसके अलावा खुराक की बात करें तो खुराक ऐसी लें जिससे मैदे में तज़ाबियत, गैस और भारीपन ना बने। डॉक्टर ने जो मेडिसिन एडवाइस की है वो टाइम से खाएं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि जी दूध नहीं पीना या जो है दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खाएं, लेकिन एक मुनासिब मिक़दार में, नॉर्मल मिक़दार में खाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। तेज़ मिर्चों से, तेज़ मसालों से और तेज़ ऑयली चीज़ों से एहतियात करें। पराठे ना खाएं, क्योंकि ऑपरेशन में औरतें कम चलती फिरती हैं, उसकी वजह से अक्सर वो भारीपन और तज़ाबियत का शिकार हो जाती हैं। इसलिए ऑपरेशन से अगले दिन ही मरीज़ को उठाया जाता है बेड से, ताकि वो चले फिरे, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाए। तो घर जाके भी आप यही रूटीन रखें, अपने जो है रूटीन का थोड़ा थोड़ा काम करें, चलें फिरें, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, तो आपको ऑपरेशन कभी भी तंग नहीं करेगा। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट लें। हाई प्रोटीन डाइट में आ जाता है दूध, गोश्त और दालें। इसके अलावा आप फाइबर वाली चीज़ें लें। फ़र्ज़ करें गोश्त है तो पाव गोश्त लिया आपने, उसमें सब्ज़ी डालें। अगर आपने सब्ज़ी नहीं डालनी तो ग्रेवी वाला खाएं। अगर भुना हुआ गोश्त खाते हैं तो साथ सलाद का इस्तेमाल करें, यानी कि अपनी डाइट में फ़ाइबर को ऐड करें ताकि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। अक्सर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी जब फीमेल वॉशरूम जाती हैं, ज़ोर लगाती हैं, उसकी वजह से भी स्टिचेस पे स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा स्टिचेस में पेन होती है। तो इससे बेहतरीन तरीका बचने का यही है कि फ़ाइबर वाली डाइट ली जाए। इसके अलावा फिर भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो रात में नीम गर्म दूध में, अगर आप दूध से मुतमिन नहीं हैं तो नीम गर्म पानी में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगी कि सीट वाले वॉशरूम पे जो यूज़ करते हैं उस पे ना बैठें। कमोड वाले वॉशरूम को तरजीह दें जब तक स्टिचेस हैं, या छिले का पीरियड, प्यूरिप्रम जो पीरियड होता है, छिले का पीरियड, उस दौरान में कोशिश करें कि कमोड वाला वॉशरूम यूज़ करें। सीढ़ियाँ चढ़ने से एहतियात करें। इसके अलावा अक्सर हम बेध्यानी में इस तरह झुके चीज़ उठा ली, इस चीज़ से एहतियात करें, क्योंकि स्टिचेस जो लगे होते हैं वो सिर्फ़ जिस्म के ऊपर नहीं होते, जिस्म के अंदर भी स्टिचेस होते हैं जो कम से कम 72 डेज़ लेते हैं रिकवर होने में। तो कम से कम 3 महीने एहतियात करें ताकि आप इन सारे मसाइल से बच सकें। इसके अलावा ड्रेसिंग की बात करें तो एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रेसिंग करें और मेडिसिन का टाइम से रेगुलर इस्तेमाल करें और अपनी रूटीन में जो वर्जिश है उसका ख्याल रखें। एक अब हमारे पास केस आया था कि बच्चे ने माँ के पेट पे छलांग लगा दी। हाँ, अल्लाह के शुक्र है कि वो बच तो गई, लेकिन इससे उसको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। उसके स्टिच खुल सकते थे, उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ सकती थीं। इसलिए बच्चों वाली जो औरतें हैं, मैं उनको स्पेशल ये एडवाइस करूँगी कि जब वो लेटती हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल करें
बच्चों से ज़रा इस मामले में फ़ासला रखें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रिस्की जो है फैक्टर आप लोगों की ज़िंदगी में बन सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मौजू इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।